ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरतशब्दगणोंकाय प्रज्वालितसकलभूतमलिकलङ्काय मुनिकृपासिततीर्थाय सरस्वती हरतनोदुरताम् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुरुश्रीतं संश्लेषां धर्मसम्बन्धं प्रतिबोधकारं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयं तीर्थानन्देन अस्य मूलग्रन्थिकारः सर्वदेवा उत्तरग्रन्थकारः श्रीगणधरदेवा तेषां च श्रीकार्तिकेयस्वामिते श्रोताय साधनातया सर्वतो मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्धो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोली पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की नंदन भगवान की शांतिनाथ भगवान की अशोकनाथ महावीर भगवान की ओमदेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की हम गुरुदेव श्री जयकर जी महाराज की समस्त आचार्यों की इनकम नौकर महाराजों की वाली माता की श्री कार्तिकेय अध्यक्षा की जैन धर्म की बोलिए परम पूज्य नरेंद्र देव सागर महाराज की जय हो। तिरुवंतलियम देवं वंदिता तिरुवनंत परिपूज्यं वोच्चमर्पया भव्य जनानंद जननी। पिछली गाथाओं के माध्यम से मुनि धर्म के अंतर्गत 10 धर्मों के स्वरूप को जाना था। आज आचार्य शीलवान की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। गाथा अलग से है, मेरे ख्याल से आपकी पुस्तक में ये गाथा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। देखिए जोड़ो भी जारी इधर 404 इधर है जोड़ भी जारी व्यायाम तरुणी यन कटक बाण विधोबी जोड़ भी जारी व्यायाम तरुणी यन कटक बाण विधोबी सोचे सुरसुरो रणसुरो रणो हवे सूरो सोचे सुरसुरो रणसुरो रणो हवे सूरो जोड़ विचार तरुणी कड़क बाण विधोबी सोचे सुरसुरो रणसुरो हवे सूरो जोड़ विचार तरुणी कटवाण विधोबी सोचे सुरसुरो रणसुरो हवे सूरो। ಯಾರು ತರುಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಟಾಕ್ಷರೂಪಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ ವಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಶೂರನಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೂರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಶೂರನಲ್ಲ. ಭಾವ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮದೋನ್ಮತ್ತ ಆನೆಯ ಗಂಡಸ್ಥಳವನ್ನು ಭೇದಿಸುವವರನ್ನು ವೀರರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉಗ್ರಸಿಂಹವನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕುಶಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಲಶಾಲಿಗಳ ಎದುರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕಾಮದೇವನ ಮದವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಾಮನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವರನ್ನು ಕಾಮಿನಿಯರ ದಾಸರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವನು ಹಾಗೂ ಯಾರ ಕರಾಮತ್ತಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ವಚನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಅಂತಹ ಕಾಮದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವಿರಲಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಕುಲೀನತೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವೀರ ಕಾಮದೇವನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕಾರರನ್ನು ಸಹ ವಿಕಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಡೊಂಗು ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಗೆ ಪಾಟಲು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಪಂಡಿತರ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಧೀರ ಪುರುಷರನ್ನು ಅಧೀರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಗೂಬೆಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಗೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಮದಿಂದ ಕುರುಡನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ಕಠಿಣವಿದೆ. ಈಗ ದಶಧರ್ಮಗಳ ಕಥನದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. क्या कह रहे हैं? जो पुरुष तरुणी अणगढ़ बाण विधवाए, स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से आहत होकर के भी व्यारण जाते विकारों को प्राप्त नहीं होता है, सो चेव सुरासुर वह शूरवीरों में प्रधान है। रण सुरो न हुए, और जो रण में शूरवीर है वह शूरवीर नहीं। वास्तव में वीर कौन है? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष तरुणी अनगढ़ बाण विधवाए, स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से आहत होकर, स्त्री देख दे तो पुरुष वहीं घायल हो जाता है। स्त्रियों के हाव भाव, उनके देखने से तो वो क्या होता है, वो प्रभावित नहीं होता। जो स्त्रियों के हाव भाव से, स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से वो आहत नहीं होता, वो विकार को प्राप्त नहीं होता। अष्टम स्तोत्र में कहते हैं, चित्रम की मंत्र देते दिशान नाग नीतम नना चित्रम की मंत्र, कितना भी सुंदर से सुंदर स्त्रियां देवांगनाएं आकर के अपने हाव और भावों के माध्यम से लुभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तनिक भी विकारों को प्राप्त नहीं होते। उनको आचार्य ने यहाँ पर मेरु पर्वत की संज्ञा दी। जिस प्रकार से मेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, जीवनधर कुमार माँ ने उनके लिए 7 राजकुमारियों से विवाह कर दिया। पहले तो विवाह करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने घर में माँ के सामने, पिता के सामने दीक्षा का प्रस्ताव रखा, मुझे तो दीक्षा लेना है, मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूँ। लेकिन माँ पिता के इकलौते पुत्र होने के कारण माँ ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी इच्छा है कि तेरे सिर पर सेहरा देखूं, क्या मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करेगा? तो एक बार सिर्फ एक दिन तेरे सिर पर सेहरा देख लूं, तेरे को दूल्हा बनता हुआ देख लूं, फिर तू भले दूसरे दिन चले जाना, मेरी इच्छा की पूर्ति कर दे। तो जीवनधर कुमार मान गए कि ठीक है, एक दिन के लिए। और माँ ने क्या किया, 7 सुंदर सुंदर है सो राजकुमारी से उनकी विवाह कर दी। अब ऐसे विवाह की पहली रात वे 7 राजकुमारियां जीवनधर कुमार को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, और जीवनधर कुमार अपने वैरागी वाणी से उनको संबोध रहे हैं। क्या हुआ कि सुबह जैसे हुआ, जीवनधर कुमार तो दीक्षा 7 उनकी 7 पत्नी, 7 राजकुमारियां देवी माता जी। इस प्रकार से ऐसा भी प्रसंग आ जाए विकार का स्त्री संबंधी, लेकिन किंचित मात्र भी विकार को प्राप्त नहीं होते। कहते हैं आचार्य, सोचेव सुरासुरो, वो शूरवीरों में प्रधान है। युद्ध में चले जाए, बाण आदि तलवार आदि का कौशल दिखा करके तो युद्ध में जो संग्राम को जीत ले, आचार्य कह रहे वो शूरवीर। उन शूरवीरों का भी, उन वीरों में भी प्रधान है, श्रेष्ठ है, जो इन गुणों से सुसज्जित है, जो किंचित अरे ये काम को
सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित। महावीर अष्टक स्तोत्र में कहते हैं ना कि महावीर भगवान कुमारावस्थाया, आपने तो इस सुभट को कुमार अवस्था में, यौवन अवस्था में ही जीत लिया, इस पर विजय पा लिया। क्या कहते, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सब स्त्रियों के अधीन पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे सूरवीर होते हैं, वीरों में प्रधान होते हैं, जो कि काम को अपने वश में कर लेते हैं। सुरोण हो, और जो रण में सूरवीर है वह शूरवीर नहीं है। वास्तव में शूरवीर तो वो है जो इस काम रूपी सुभट को जीत लेते हैं, इस पर विजय पा लेते हैं। आगे इसी को संकोच करते हुए कहते हैं गाथा नंबर 404 404। ऐसो दह प्यारो धर्मो दह लक्षणे हवे नियमा। ऐसो दह प्यारो धर्मो दह लक्षणे हवे नियमा। अन्य अवधि धर्मो हिंसा सोमा बीजहत्ति। ऐसो दह प्यारो धम्मो दह लक्षणे हवे नियमा। अन्य अवधि धम्मो हिंसा सुमा बीजहत्ति। ऐसो दह प्यारो धम्मो दह लक्षणे हवे नियमा। अन्य अवधि धम्मो हिंसा सुमा बीजहत्ति। ಈ 10 ಪ್ರಕಾರದ ಧರ್ಮವೇ ನಿಯಮದಿಂದ ದಶಲಕ್ಷಣ ರೂಪ ಧರ್ಮವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವದ ಹಿಂಸೆಯಾದರೂ ಅದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಭಾವ ಯಾವುದು ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವವನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಧರ್ಮವಿದೆ. ಆ ಧರ್ಮವು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಜವ, ಉತ್ತಮ ಶೌಚ, ಉತ್ತಮ ಸತ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಸಂಯಮ, ಉತ್ತಮ ತಪ, ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ, ಉತ್ತಮ ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಈ 10 ಲಕ್ಷಣ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇವೇ ಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಮುಂದೆ 3 ಗಾಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ऐसो दह प्यारो धम्मो नियमा दह लक्षण भी। यह 10 प्रकार का धर्म है। नियम से 10 लक्षण रूप धर्म। धर्म किसी का जो संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में स्थापित करते। वास्तव में यही 10 प्रकार के धर्म ही नियम से 10 लक्षण रूप धर्म है। उत्तम क्षमा मार्ग आर्जव जो 10 धर्म है, वास्तव में यही धर्म है। अन्नो जाति सुभा में हिंसा धर्मेण हल्दी। और अन्न जहाँ सूक्ष्म हिंसा होवे वहाँ पर धर्म। अहिंसा परमो धर्म। जहाँ पर किंचित मात्र भी सूक्ष्मता से भी हिंसा हो रही है वहाँ किसी भी प्रकार का धर्म नहीं हो सकता। जहाँ पर जीवों की हिंसा हो रही है, जीव हिंसा हो रही, चींटी मच्छर मक्खी आदि मर रहे हैं, या किसी भी स्थिति में हिंसा हो रही है तो कह रहे हैं ऐसा धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म तो वह है जहाँ हिंसा न हो। जहाँ हिंसा हो और उसको कोई अनुमति धर्म मानता है उसे धर्म नहीं कहते हैं। यह 10 लक्षण रूप धर्म ही वास्तव में धर्म है, नियम से धर्म है। ऐसा यहाँ पर आगे गाथा का सूक्ष्म भी हिंसा पाए वहाँ धर्म नहीं है। इसी अर्थ को अब स्पष्ट करते हैं, अहिंसा धर्म का स्वरूप बताते हैं। गाथा नंबर 405। हिंसारंभे विलासुभो देवनिमित्तं गुरुण
त्यज्येषु हिंसारम्भे न शुभो देवनिमित्तं गुरून् त्यज्येषु हिंसाभावं तीमदो दयापहानो जदो धर्मो हिंसाभावं तीमदो दयापहानो जदो धर्मो हिंसारम्भेण शुभो देवनिमित्तं गुरून् त्यज्येषु हिंसाभावं तीमदो दयापहानो जदो धर्मो ಗಾತಾರ್ಥ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಪ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ದಯಪ್ರದಾನ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಭಾವಾರ್ಥ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಧರ್ಮವೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಗಜಮೇಧ, ಅಶ್ವಮೇಧ, ಗೋಮೇಧ ಮತ್ತು ನರಮೇಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಯಜ್ಞ ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು. ಆದರೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎದುರು ಮೇಕೆ, ಕೋಣ, ಕೋಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಲಿದಾನ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವ, ಗುರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವು ಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಾಧುವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ವಿಧಾನವೂ ಇದೆ. ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಮೇಲಿನ ಗಾಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಹಿಂಸೆಯು ಶುಭವಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಗಾಥೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗೂ ಇದೆ: ದೇವಪೂಜೆ, ಚೈತ್ಯಾಲಯ, ಸಂಘ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುನಿಗಳು ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಭೋಜನ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಸಚಿತ್ ಜಲಫಲ ಧಾನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮುನಿಗಳು ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರಂಭ ಹಿಂಸೆಯ ಕಾರಣವಿದೆ. ವಸುನಂದಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಯತಿ ಆಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: ನಿಗ್ರಂಥ ಮುನಿಗಳು ಪಾಪದ ಭಯದಿಂದ ತನ್ನ ಮನವಚನ ಕಾಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸಾವಧ್ಯ ಯೋಗಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುನಿಗಳು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು, ವೃಕ್ಷ, ತೊಗಟೆ, ಎಲೆ, ಕಂದಮೂಲ, ಫಲ, ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಛೇದನ ಭೇದನವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಮುನಿಗಳು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಅಗೆಯುವುದು, ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವುದು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉರಿಸುವುದು, ವಾಯುವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಘಾತವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. हिंसा पावंती मदो जदो धर्मो दयापहानो जिससे हिंसा हो वह पाप है, धर्म है। धर्म तो वह है जो दया ऐसा देवनिमित्तम गुरु हिंसारंभो है। इसलिए देव के निमित्त तथा गुरु के कार्य के निमित्त भी हिंसा आरंभ शुभ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि हिंसा पावंती मदो जदो धर्मो दयापहानो, कि जिससे हिंसा हो वह पाप है। चाहे धर्म के नाम पर भी हिंसा हो रही हो तो वह धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। किसी भी स्थिति में हिंसा पाप रूप ही है। अरे धर्म तो वह है जो दया से हो। धर्म से मूलम दया, दया धर्म का मूल है और हिंसा पाप का मूल है। दोनों तो बिल्कुल विपरीत है, तो वहाँ हिंसा में किस प्रकार से धर्म हो सकता है? देव निमित्तम, देव के निमित्त कोई देवी प्रसन्न हो जाएगी तो उसके लिए कोई देव आदि के लिए बलि आदि चढ़ाना, बकरा आदि काटना, कह रहे वो धर्म। वो देवी रक्त पीती है, रक्तेश्वरी, वो उसको रक्त चढ़ाओ या करके नहीं, धर्म नहीं।
हिंसा, चाहे वो देव हो चाहे वो देवी हो, उसके निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा करके धर्म मानना अज्ञानता है, पाप है, धर्म नहीं। देव निमित्तम के पहले के समय में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ गोमेव और नरमेव के नाम से मनुष्यों को मारा जाता था, गायों बकरों आदि को मारा जाता था, अश्व आदि का यज्ञ किया जाता था। कह कि जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ये सारे यज्ञ बंद हुए। लेकिन अभी भी वर्तमान में कई स्थानों पे धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर बलि आदि दे करके धर्म माना जाता है। आचार्य कहते हैं किसी स्थिति में वह धर्म की श्रेणी में नहीं आता है, पाप ही है, और उसे तो घोर पाप करता है। सामान्य रूप से पाप करता है वो तो पाप है ही, लेकिन धर्म मान करके पाप करना, धर्म मान करके हिंसा करना महापाप है, घोर पाप है। देव निमित्तम के गुरु कज्जेषु विराट, और गुरु आदि के निमित्त से मकान आदि बनवाना, गड्ढे आदि खोदना, आरम सारम आदि करना, देव आदि निमित्त से हो चाहे गुरु आदि के भी निमित्त से हो, किसी भी स्थिति में अगर हिंसा हो रही हो, आरम सारम हो रहा हो, तो वह शुभ कार्य नहीं हो सकता, वह तो निश्चित रूप से अशुभ ही है, पाप ही है, ऐसा मानना चाहिए। अब आगे कहते हैं गाथा नंबर 406, देवगुण निमित्तम हिंसा साहिदो विरोधी यदि धर्मो, हिंसा रहितो धर्मो यदि जिनवैणम हवे अलियम, हिंसा रहितो धर्मो, हिंसा रहितो धर्मो यदि जिनवैणम हवे अलियम, देवगुरुण निमित्तम हिंसा सहितो विरोधी यदेदम, हिंसा रहितो धर्मो यदि जिनवैणम हवे अलियम। ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹಿಂಸೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮವಾದರೆ ಧರ್ಮವು ಹಿಂಸಾರಹಿತವಾದುದು ಎಂಬ ಜಿನ ಭಗವಾನರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸತ್ಯವಾಗುವುದು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಗೃಹಸ್ಥರು ಆರಂಭ ಮಾಡದೆಯೇ ಇರಲಾರರು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಆರಂಭ ಹಿಂಸೆ ತ್ಯಾಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುನಿಗಳು ಗೃಹವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆರಂಭ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮಗಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಆರಂಭದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. यदि देवगुरु निमित्तम, यदि देवगुरु के निमित्त भी हिंसा सहितो विधर्म होते, हिंसा का आरंभ यति का धर्म हो तो धर्म में हिंसा, ये दो धर्म हिंसा रहित है। यदि जिनवैणम हवे, ऐसा जिनेंद्र भगवान का वचन है, भले झूठा सिद्ध होगा, क्योंकि भगवान ने धर्म हिंसा रहित कहा है। यदि देवगुरु निमित्तम, यदि देव गुरु के निमित्त से भी हिंसा सहितो विधर्म होते, हिंसा का आरंभ यति का धर्म हो तो देव गुरु के निमित्त से भी हिंसा का आरंभ हो, यति का ऐसा होने का धर्म हो, मेरे के धर्म में हिंसा दो, मेरे धर्म तो हिंसा से रहित है। यदि जिनवैणम हवे, और ऐसा जिनेंद्र देव का वचन, जिनेंद्र देव ने कहा कि हिंसा में धर्म नहीं है, और अगर हिंसा में धर्म माना जाएगा तो यदि जिनवैणम हवे, जिनेंद्र देव का वचन अलियम झूठा हो जाएगा, असत्य सिद्ध हो जाएगा।
भगवान ने धर्म को तो हिंसा से रहित कहा और देवगुरु का के कार्य के निमित्त से उन्हें हिंसा आरंभ नहीं करते। मुनि आदि का हिंसा आरंभ आदि का त्याग होता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई तो मिथ्या है, झूठा हो जाएगा अगर इसमें धर्म माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इस धर्म की दुर्लभता को बताते हैं। कथा नंबर 407 यदि ऐसो जिन धर्मो अलग पूर्वो अड़ाई काले में यदि ऐसो जिन धर्मो अलग पूर्वो अड़ाई काले में मिच्छत संविधानम जीवाणम लब्धि हीराणम मिच्छत संविधानम जीवाणम लब्धि हीराणम यदि ऐसो जिन धर्मो अलग पूर्वो अड़ाई काले में मिच्छत संविधानम जीवाण लब्धि हीराणम ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಿನಧರ್ಮವು ಕಾಲಲಬ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಲಬ್ಧಿಗಳಿಂದ ಹೀನರಾದ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಜೀವರಿಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. मैंने सोचा बच्चे के कारण हम भी चुप हो गए। दोनों है यदि ऐसे जन हो इस प्रकार से यह जिनेश्वर देव का धर्म अनादि काल में लब्धि हीराणम जिनको स्वकाल आदि की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा मिच्छत्व संविधानम जीवाणम मिथ्यात्व सहित जीव के अलब्ध पूर्व है तथा पहले कभी नहीं पाया गया प्राप्त हुआ। यदि ऐसे जिन धर्मों इस प्रकार से यह जिनेन्द्र देव का धर्म जिनेश्वर देव का धर्म है अनादि काल में लब्धि हीराणम जिनको स्वकाल आदि की प्राप्ति नहीं हुई है। अनादि काल से जिनके लिए 7 तत्वों का श्रद्धान कभी हुआ ही नहीं। मिथ्यात्व के कारण जीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष मैं कौन हूँ अपने स्वरूप का बोध हुआ ही नहीं। अनादि काल से स्वकाल आदि की प्राप्ति स्वरूप बोध आदि की प्राप्ति स्वयं के बारे में विचार ही नहीं कर पाया। मिथ्यात्व का ऐसा उदय था कि अलग पूर्व अर्थात पहले कभी नहीं आया, बहुत दुर्लभ है। बिना तत्वार श्रद्धान के हिंसा धर्म की प्राप्ति कैसे? जीव आदि तत्वों का श्रद्धान जब तक नहीं होगा तब तक अहिंसा की प्राप्ति नहीं। फिर जीवों के प्रति दया का भाव किसे हो? जो स्वयं को जीव जानेगा वो औरों को जीव जानेगा। घर परिवार में आपसी ऐसा जुड़ाव होता है कि चोट तो भाई को लगती है और दर्द किसे होता है? भाई। चोट छोटे भाई को लगी और बड़े भाई को दर्द हो रहा है। भाई बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और माता पिता चिंतित है घर में, उनको तो चोट नहीं लगी ना, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही है, वे व्यथित है। ऐसा अपना कर्म जहाँ पर होता है वहाँ पर समानता का भाव होता है। ऐसा ही जो जीव अपने समान अपने रूप स्वयं को जानेगा, अरे स्वयं की पहचान जब तक नहीं होगी, स्वयं को जीव जब तक नहीं जानेगा तो औरों को जीव, जो स्वयं को जीव जानेगा तो औरों को भी जीव मानेगा। इस प्रकार से कह रहे कि हिंसा का अभाव
अहिंसा रूपी धर्म की प्राप्ति तत्व के श्रद्धान के बिना नहीं हो सकती। जीवाजी में आश्रय हो रहा है, कर्मों का आश्रय हो रहा है, कर्मों का बंध हो रहा है, ये मेरे लिए दुख का कारण है, वो संवर निद्रा आदि का उपाय करता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे सात तत्व का श्रद्धान ही अहिंसा रूप धर्म को प्राप्त होता है। अब कहते हैं अलग धर्म को पाकर के केवल पुण्य के ही आशय से सेवन नहीं करना। अब ऐसा दुर्लभ धर्म पा गया तो क्या करना कि पुण्य में ही संतुष्ट होकर के मत रह जाना। गाथा नंबर 408 एदे दह प्यारा पावकम्मस रास्या बढ़िया एदे दह प्यारा पावकम्मस रास्या बढ़िया पुण्यस्य संज्ञया परपुण्यत्थम न कायवा पुण्यस्य संज्ञया परपुण्यत्थम न कायवा एतेदः प्यारा पावकम्मस्य रास्या बढ़िया पुण्यस्य संज्ञया परपुण्यत्थम न कायवा। ಈ ಧರ್ಮದ 10 ಭೇದಗಳು ಪಾಪಕರ್ಮದ ನಾಶ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಮಾಡುವಂತಹವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪುಣ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಸತಾವೇದನೀಯ ಶುಭಾಯುಗಳಾದ ತಿರ್ಯಂಚಾಯು, ಮನುಷ್ಯಾಯು ಮತ್ತು ದೇವಾಯು ಶುಭಗೋತ್ರ ಹಾಗೂ ನಾಮಕರ್ಮದ 37 ಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು, ಇವು 42 ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 4 ಘಾತಕರ್ಮಗಳು, 47 ಪ್ರಕೃತಿಗಳು. ವೇದನೀಯ ನರಕಾಯು, ನೀಚ ಗೋತ್ರ ಹಾಗೂ ನಾಮಕರ್ಮದ 34 ಅಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು. ಈ 84 ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿವೆ. ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಪದ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಸಂಚಯ ಮಾಡುವಂತಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ 10 ಧರ್ಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯವು ಕರ್ಮ ಬಂಧವೇ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಹ ಸಂಸಾರದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಈಗ 4 ಘಾತಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾರೆ. क्या कह रहे हैं? ऐसे दह प्यारा, ये 10 प्रकार के धर्म के भेद पाप पुण्य से नाशिया, पाप कर्म के तो नाश करने वाले या पुण्य से संजया और पुण्य कर्म को उत्पन्न करने वाले बढ़िया कहे गए। और पुण्यत्म न कायवा, परंतु केवल पुण्य ही के प्रयोजन से इनको अंगीकार करना उचित नहीं है। जैसा कि 10 प्रकार के जो ये धर्म है, ये धर्म नियम से पाप का नाश करने वाले हैं और यह पुण्य से संजय और पुण्य कर्म को उत्पन्न करना। धर्म से पाप का नाश होता है और पुण्य की उत्पत्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कह रहे कि पुण्य की इच्छा से धर्मों को मत करना। पुण्य के प्रति चाह लगी रहती है ना कि भाई पुण्य पुण्य पुण्य, लेकिन पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों कर्म बंध के कारण है। पुण्य से शुभ की प्राप्ति होती है और पाप से अशुभ की प्राप्ति होती है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों तो कर्म रूपी है और कर्म संसार का कारण है। शुभ कर्म से साता की प्राप्ति होगी, अनुकूलता की प्राप्ति होगी, लेकिन पुण्य भी एक तरह से पाप रूप ही है कि पुण्य का भोग पाप का कारण है।
पुण्य के फल में भोग की प्राप्ति होगी, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। जितने भी पुण्य का भोग कर रहे हैं, जितने भी बड़े ऐशो आराम में है, तो क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं पुण्य, लेकिन बात क्या रहे हैं? इसलिए पुण्य भी क्या है? पाप रूपी है, कर्म रूपी है। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही संसार के कारण है। इसलिए पुण्य की वांछा करना, पुण्य छोड़ने योग्य नहीं है, लेकिन पुण्य के प्रति जो लगाव है, पुण्य को ही जो सब कुछ मान लिया, ये भूल है, ये अज्ञान है। इसी बात को विशेषता से आगे बताते हैं। गाथा नंबर 400। पुण्यंपि जो समच्छति संसारोतेन इति होति। पुण्यंपि जो समच्छति संसारोतेन इति होति। पुण्यं सुगैहेतुं पुण्यक्षयणेव निर्वाणम्। पुण्यं सुगैहेतुं पुण्यक्षयणेव निर्वाणम्। पुण्यंपि जो समच्छति संसारोतेन इतो होति। पुण्यं सुगैहेतुं पुण्यक्षयणेव निर्वाणम्। ಯಾರು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯವು ಸುಗತಿಯ ಕಾರಣವಿದೆ. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಯದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳು ದೂರವಾಗುವುದರ ಹೆಸರೇ ಮೋಕ್ಷವಿದೆ. ಪುಣ್ಯವು ಕರ್ಮವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಆಶಯವೇನೆಂದರೆ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಜೀವರು ದೇವ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗುರು, ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಯುಕ್ತಿಹೀನ ಜೀವರುಗಳು ಪುಣ್ಯವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಧಾನಪೂರ್ವಕ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಜೀವನು ಮರು ಭವದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಸುಖವನ್ನು ಭುಜಿಸಿ ನಂತರ ನರಕಾದಿ ಕುಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ಸಹಿತ ನರಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ರಹಿತನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಜೀವರು ಆತ್ಮದರ್ಶನ ರೂಪ ನಿಶ್ಚಯ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಅನಂತ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಸಮ್ಯಕ್ತ ರಹಿತರಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅನಂತ ದುಃಖವನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಡಕನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯದಿಂದ ವೈಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ವೈಭವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಿತಾಹಿತಗಳ ವಿವೇಕ ಹೋಗತೊಡಗುತ್ತದೆ, ವಿವೇಕ ನಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯವು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವಸೇನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೇ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಲಿ, ಸಂಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಲಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗೀಂದ್ರ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಜೀವನು ನಾರಕಿ ಮತ್ತು ತಿರಿಯಂಚನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಪುಣ್ಯದಿಂದ ದೇವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಮಿಲನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಯದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. जो पुण्य की समीक्षते, जो पुण्य को चाहता है, तेन संसार वह पुरुष संसार ही को चाहता है। पुण्यम सुगई है तुम, क्योंकि पुण्य सुगति के बंध का कारण है। विद्वान पुण्य खैणे और मोक्ष पुण्य के भी क्षय से होता है। क्या कह रहे हैं? जो पुण्यम भी समीक्षते, जो पुण्य को ही चाहता है, कह रहे हैं तेन संसारो होती,
वह पुरुष संसार को ही चाहता। पुण्य को चाहना अर्थात अपने संसार की वृद्धि, पुण्य की इच्छा अर्थात संसार की इच्छा, संसार की वृद्धि से संसार का बढ़ना। पुण्यम सुगति, पुण्य सुगति के बंध का कारण है। अरे निर्वाण पुण्य खेड़े और मोक्ष तो पुण्य के भी क्षय से। पुण्य से हो स्वर्ग मिलता, नरक मिलता पाप से, पर मुक्ति रमण प्राप्त होती आत्मा के ज्ञान से। पुण्य से तो स्वर्ग मिलता है और पाप से नरक मिलता है, लेकिन यहाँ तो मोक्ष की बात है। यहाँ पर न पुण्य का स्थान है न पाप का स्थान है। पुण्य पाप से परे आत्मा के ज्ञान से, पुण्य के क्षय होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुण्य से सुगति मिल जाएगी, ऊंचे देवगति को प्राप्त हो जाएगा, और पाप से नरक हो जाएगा। लेकिन ऐसे देवगति को भी प्राप्त करके अपने स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण वापस देव भी क्या होते हैं, एक इंद्रिय आदमी को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आत्मबोध पुण्य और पाप से परे मोक्ष, वहां पर पुण्य की इच्छा नहीं। आगे इसी को और समझाते हैं। गाथा नंबर 410 जो अहिले सदे पुण्यम सक साओ विषय सुख तन्हाए। जो अहिले सदे पुण्यम सक साओ विषय सुख तन्हाए। दूरे तस विसोहि मूलानि पुण्यानि। दूरे तस विसोहि मूलानि पुण्यानि। जो अहिले सदस्येदि पुण्यम सकसाओ विषय शोक तन्हाए। दूरे तस विसोहि मूलानि पुण्यानि। ಯಾರು ಕಷಾಯ ಸಹಿತರಾಗಿ ವಿಷಯ ಸುಖದ ತೃಷ್ಣೆಯಿಂದ ಪುಣ್ಯದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ವಿಶುದ್ಧಿ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಮೂಲವೇ ವಿಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಭಾವ: ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿದ, ಕೇಳಿದ ಅಥವಾ ಭೋಗಿಸಿದ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳ ತೃಷ್ಣೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವಾಂಗನೆಯರ ಜೊತೆ ಭೋಗವಿಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಷಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ತದ ವಿಶುದ್ಧಿ ಅವರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಸು ದೂರವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಂದ ವಿಶುದ್ಧಿ ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಲಿ, ಅದರಿಂದ ಹಾನಿಯೇನು? ಇದರ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ದೇವ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಭಕ್ತಿ. ದಾನ, ಪೂಜೆ, ವ್ರತ, ಶೀಲ ಮೊದಲಾದ ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಚಿತ್ತದ ವಿಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಚಿತ್ತದ ವಿಶುದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಸಂಚಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. जब पुण्य साये पुण्यम जो सब कसाओ विषय सुखतनाए पुण्यम अहिल्यस्यति। जो कसाय से होता हुआ विषय सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है, तस्य विसोहि दूरे, उसके मंद कषाय के अभाव के कारण विशुद्धता दूर है। पुण्यानि विसोहि मूलानि, और विशुद्धता है मूल कारण जिसका ऐसा पुण्य करना है। अरे कि जो पुण्य कषाय, जो कषाय से होता हुआ विषय सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है। कषायों की विद्यमानता में जो विषय सुख की इच्छा रखता है, वही पुण्य से सब कुछ होता है। पुण्य क्यों चाहिए? तो भाई बहुत से जीवन में तकलीफ है, धन पैसे आदि की कमी है, रोग शोक आदि होते हैं, इन सब का निवारण किससे होता है? पुण्य से होता है।
ऐसे विषय सुख की इच्छा से कसायोग से सहित होकर के पुण्य की अभिलाषा करता है, तस्य विषोही दूरे, उसके मंद कसाय के अभाव में विशुद्धता दूर है। वहां पर विशुद्धि नहीं होगी, वहां पर कषायों की मंदता नहीं होगी, क्योंकि विषय सुख की अभिलाषा कषायों का कारण है। और पुण्य क्या है? कषायों की मंदता से पुण्य बंद होता है। पुण्यानि विषोही मूलम, और विशुद्धता ही क्या मूल कारण है पुण्य कर्म का। विषय कषाय की इच्छा में मंदता नहीं हो सकती, विशुद्धता नहीं हो सकती, और विशुद्धता के अभाव में पुण्य का बंध नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि विषय की तृष्णा से पुण्य को चाहना तीव्र कषाय, विषयों की इच्छा से पुण्य की कामना करना तीव्र कषाय का कारण है। पुण्य का बंध मंद कषाय के माध्यम से होता है, विशुद्धता से होता है। इसलिए जो पुण्य चाहता है उसको आगामी पुण्य बंध भी नहीं होता। पुण्य चाहने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। निदान मात्र फल हो, निदान मात्र फल हो तो वो निदान से पुण्य का बंध। फिर आगे क्या कहते हैं? गाथा नंबर 411, पुण्यासाय पुण्यम जदो निर्हस पुण्य संपत्ति, पुण्यासाय पुण्यम जदो निर्हस पुण्य संपत्ति, जैनो पुण्य वीण आयरम पुण्य, जाने जैनो पुण्य वीय आयरम पुण्य, पुण्यासाय पुण्यम जदो निर्हस पुण्य संपत्ति, ये जैनो पुण्यो वीरमायरम पुण्य। ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬಂಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಚ್ಛಾರಹಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಯಥೇಚ್ಛರರೇ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಭಾವವನ್ನಿಡಬೇಕು. जदो पुण्यासाय पुण्यम, क्योंकि पुण्य की वांछा से तो पुण्य बंध होता नहीं। निर्हस पुण्य संपत्ति और वांछा रहित पुरुष के पुण्य का बंध होता है। जैनो यह जाने गुण, इसलिए हे यतिवरो ऐसा जानकर पुण्य वीण आयरम पुण्य, पुण्य में भी आदर वांछा मत करो। क्योंकि पुण्य की वांछा से पुण्य बंध होता है, चाहने से पुण्य का बंध नहीं, पुण्य की इच्छा रखने से पुण्य का बंध नहीं होता, और वांछा से रहित पुरुष के पुण्य बंध होता है। वांछा इच्छा कामना से रहित होकर के धर्म का कार्य किया हुआ, यहाँ तो निष्काम भक्ति की बात होती है। भाई वांछा कामना से रहित होकर के फल की इच्छा के बिना किया गया धर्म पुण्य का कारण होता है। जैनो जैन, इसलिए हे यतीश्वरो ऐसा जान करके पुण्य में भी आदर। ठीक है, अशुभ और शुभ और शुद्ध, शुद्धता लक्ष्य है, लेकिन जब तक शुद्धता की प्राप्ति नहीं हो तब तक शुभ में लगा रहूं, ये बात तो सही है, लेकिन शुभ को ही सब कुछ मान लेना ये गलत है। कि भाई मार्ग को मंजिल मत मान लेना, पुण्य तो मार्ग है, मंजिल नहीं। पुण्य के माध्यम से उस निर्वाण की प्राप्ति जरूर होती है, इसलिए निर्वाण को लक्ष्य में रख करके उस शुद्धता, अपने आत्म शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य में रख करके किया गया धर्म
ही सार्थक है, पुण्य ही सब कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा। और भी आगे विस्तार से बताया है इस संबंध में, क्योंकि समय हो गया है, आज यहीं तक रखते हैं और आगे विस्तार से बड़ी पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतान से परमेष्ठी भगवान की, गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अचल श्री कुमकुम गुरुदेव की, अचल श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, अचल गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, नम गुरुदेव श्री जयदत्त जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों महाराजों की, द्वादशांजय वाणी माता की, श्री कार्तिकेय अंतरिक्षा की, जैन धर्म की बोलिए परम पूज्य नरेंद्र दिव्य सागर मुनि महाराज की जय हो।